आपने तो हमेशा साथ दिया ना मेरा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में। हाँ, लेकिन खुदकुशी में तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता ना। अरे नेहा की परेशानी थी, उसके माँ बाप संभालते, तू क्यों बीच में कूदी? अरे थोड़े दिन विदेश में क्या रह लिया, भूल गई समाज में क्या होता है। देख, तू नहीं जानती कि दुनिया कितनी खराब है। You know what, दादू? I don't think I did anything wrong. अगर आज आर्या नेहा के लिए खड़ी नहीं होगी तो कल कोई आर्या के लिए भी खड़ी नहीं होगा। गॉड फॉरबिड, अगर कल आर्या के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर चुप चुप बोलना। तू तो हमेशा ही समाज के खिलाफ लड़ती रही है, लेकिन आर्या आर्या भी बहुत छोटी है, पर तू सुनती कहाँ है? सारी बातें जाके आर्या को बता देती है। क्या जरूरी है कि इतनी सी उम्र में उसे ऐसी बदसूरत सच्चाइयों के बारे में इल्म हो? इल्म तो ऑलरेडी हो चुका है दादी अम्मा। हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया उसे। आप लोग छिपाते रहिए, ढकते रहिए। She had to know it, of course. And आप सही कहते हो दादू, दुनिया बहुत बुरी है, बहुत खराब है। हम चाहकर भी बच्चों को 7 तालों में नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें आने वाले डेंजर्स के बारे में पता तो होना चाहिए ना। तेरा क्या मतलब है? उन्हें सब बता दे, जो पता होना चाहिए वो भी और जो पता नहीं होना चाहिए वो भी। बचपना छीन ले उसका। बचपना? बचपना छीनना क्या होता है ये आप मुझसे पूछ रहे हो बीजी? मुझसे? तेरे साथ जो हुआ वो बहुत अलग था। अरे तूने अलग तरह की जद्दोजहद की है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही अलग है। तू नहीं समझेगी। अगर हनुमान और बबीता होते ना तो आर्या पे कभी ये सब ना बीतने देते। हाँ, मैं ही गलत हूँ। मैं ही चाहती हूँ आर्या का बुरा ना। बेमजान हनुमान अंकल होते तो पता नहीं क्या क्या कर देते। अरे बेम से मेरे लिए क्या कर लिया? क्या? सिवाय चुप रहने की हिदायत देने के अलावा। चुप हो जा मिन्नी। नहीं, किसी को नहीं बताना, किसी को भी नहीं। मैं घुट घुट के जीती रही, मरती रही हर एक पल। आपको क्या पता बीजी? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं पता आप लोगों को। और कोई नहीं आया मुझे बोलने, कोई नहीं आया मेरा साथ देने। किसी ने नहीं बोला मुझे कि हाँ मिन्नी तू सही है, वो गलत है। नोबडी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आदमी लवली बुआ के ससुराल से था। वो जतिन, सुगी फूफा जी का भाई। वो चुप हो जा। क्यों चुप हो जाओ? क्योंकि ये सब सुनना आप लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है, इसीलिए। बड़ा कर दो ना, मानना ही नहीं चाहते आप लोग तो बोल दो कुछ नहीं हुआ था। वैसे भी आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है उसने क्या किया मेरे साथ, या वो क्या करता? अगर मैं मर भी जाती ना तो आप लोगों को झूठ बोल रही है तू, मन घड़त कहानियां बना रही है अपनी आज की जिद पूरी करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ऐसा।
वीर बालिका, चलो मेरे साथ। वीर बालिका, इधर देखो, अपनी छुटंकी की तरफ देखो। वीर बालिका, देखो ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? वीर बालिका, तुम सैड हो? वीर बालिका, दादू ने डांटा इसलिए? दादू बहुत गंदे हैं, बस चिल्लाते रहते हैं। नईम भी गंदी है, बीजी भी, सबने तुम्हें रुलाया। लेकिन ये टेडी तुम्हें रुलाएगा नहीं, बहुत प्यार करेगा। और मम्मा भी और तुम्हें लोरी सुनाएंगी। और पापा बेर तुम्हें बहुत हंसाएंगे। अब तो स्माइल कर दो वीर बालिका, तुम होगी ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मेरी बेस्ट सिस्टर हो। I love you वीर बालिका। I love you too. तुम्हारे पास कोई डॉल नहीं है ना वीर बालिका? एक मिनट, तुम्हें डॉल रख लो, वीर बालिका डॉल। थी छुटंकी, तुम्हारी वीर बालिका के पास भी एक डॉल थी। फिर टूट गई वो। मिनी, इधर आओ मेरे पास। अपने जतिन चाचा के पास नहीं आओगी? देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। एक नई ड्रेस पहन के दिखाओ। तुम्हारी डॉल टूट गई, तुम इसलिए सैड हो वीर बालिका? हाँ छुटंकी, इसलिए सैड हूँ। बहुत पसंद थी मुझे वो डॉल। पता है मेरे पापा जी ने स्पेशली भेजी थी मेरे लिए लंदन से। फिर तुमने मम्मा से क्यों नहीं कहा कि वो डॉल जोड़ दे? बोला था मम्मा को, लेकिन मम्मा नहीं जोड़ पाए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए न्यू डॉल लाऊंगी लंदन से। I promise. We are in it together now.
कुछ बताया था मैंने बेब्स को, सब कुछ। उसे नहीं बताती तो किसे बताती मैं? एक वही तो इतने क्लोज थी मेरे। मैं चाहती थी वो मुझे गोद में भर ले, मुझे गले से लगा ले, भूले मुझे कि मिनी तो डर मत, मैं हूं तेरे साथ। मैं चाहती थी वो जतिन चाचा को कन्फ्रंट करे, थप्पड़ लगाए उसे, बोले उसे कि तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को हाथ लगाने की। लेकिन शांत, बेब्स का रिएक्शन क्या हुआ? मिन्नी चुप रहे, कोई सुन लेगा। धीरे बोल। हाथ पकड़ा उसने मेरा, फटाफट कमरे के अंदर ले गई भगा के, पीछे से दरवाजा भी बंद कर दिया कि कोई सुन ना ले गई। पता, मुझे लगता है वो भी नहीं सुनना चाहती थी। उसकी हड़बड़ाहट, उसकी सकपकाहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। सबसे ये बात छुपानी है। गिल्ट आ गया था मेरे अंदर। ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है उस सब के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई नो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आई नो तुम यही बोलोगे, लेकिन यार छोटी बच्ची थी मैं, पता क्या था मुझे? I didn't know anything. Relax, Minnie. चुप रहे मिनी, बस चुप रहना। तेरे पापा जी यहाँ नहीं रहते साथ में, इसलिए चुप रहना। लोग तेरी माँ की परवरिश पे इल्जाम लगाएंगे, इसलिए चुप रहना। कोई तेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए चुप रहना। लोग क्या कहेंगे, इसलिए चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना। चुप रहने के 100 बहाने, बोलने की एक वजह नहीं। फिर मैं चुप हो गई, बेब्स भी चुप हो गई। उसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की, ना उसने ना मैंने। चुप थे एकदम, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। like everything was normal, but I was not normal. ये सच नहीं था। I was hurt, I was bruised, and I was angry, very angry. क्यों पापा जी नहीं रहते थे हमारे साथ? अगर वो होते तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं बेब्स में भी बहुत गुस्सा थी। क्यों नहीं गए वो पापा जी के साथ लंदन? क्यों वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? And I wish काश मेरे पापा जी मेरे साथ होते। लेकिन
मैं समझ गई थी कि मेरी बेब्स बहुत वीक है, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और उस दिन मेरे अंदर की बच्ची सडनली बड़ी हो गई। मैंने डिसाइड कर लिया था, अगर मुझे सरवाइव करना है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कराटे सीखे मैंने, चुपचाप बिना किसी को बताए, ताकि मैं खुद को अपनी बेब्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। और हर वक्त दुनिया से लड़ने के लिए तैयार। काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस। और वैसे भी अपनी बेब्स को भी प्रोटेक्ट करना था मुझे, क्योंकि वो तो हर बात पे रोने लगती थी। You tell me, was it my fault कि मेरी बेब्स इतनी वीक थी? क्यों वो अपनी बेटी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पाई? क्यों उसने हमेशा के लिए इमोशनल स्कार्स दे दे मुझे? नहीं, मुझे पता तुम क्या बोलोगे। And even I know, I understand, इतनी हिम्मत नहीं होगी उसमें, जैसे नेहा की मॉम में नहीं थी इतनी हिम्मत। लेकिन क्यों? Why are mothers like that? Why? You know what? I love babes to the core, but I also hate her. वो क्यों मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई? Why wasn't she there when I needed her? I hate her, Neil. I hate her. You don't hate her. इतना तो जानता हूं। मैं घुट-घुट के जीती रही, मरती रही हर एक पल। कोई नहीं आया मेरा साथ देने, क्योंकि वो आदमी लवली बुआ के ससुराल से था। वो जतिन, सुखी फूफा जी का भाई, उसने मेरे साथ क्या किया या वो क्या करता? अगर मार भी डालता ना मुझे, तो आप लोगों को तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला था ना। अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे जी? सुना अपनी लाडली को कैसे उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी, वो भी जतिन के लिए। माना कि लवली के ससुराल वाले उसका मान नहीं करते, लेकिन जतिन तो। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मिनी कभी झूठ नहीं बोलती। आप कहना क्या चाहती हैं शमी जी? मतलब कि मेरी नाक के नीचे मेरी पोती के साथ ये सब हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं थी? शमी जी, अगर सच जानकर भी आप सच को नकारना चाहते हैं तो बात अलग है। अगर कुछ ऐसा होता तो बबीता बताती ना हमें। बबीता ने पहली बार तो कोई बात हमसे छुपाई नहीं है ना, और फिर ये लवली के ससुराल का मामला था, कैसे बता?
बबीता ने पहली बार तो कोई बात हमसे छुपाई नहीं है ना, और फिर ये लवली के ससुराल का मामला था, तो कैसे बता? आपको दिखता था ये सब? दिखता था। दिखता था। पर आप ही की तरह ना मुझे भी सच से परहेज था, इसलिए अपने आप को तसल्ली दे दिया करती थी। मैं अपनी पोती को नहीं बचा पाया, उसकी सहमी डरी हुई आंखें नहीं पढ़ पाया, उसकी अनकही बातें नहीं सुन पाया। आज मेरा सर शर्म से झुक गया है शम्मी जी। आप नहीं जानती मैं अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहा हूं। जिन बच्चियों को फूलों की तरह संभाल कर रखा हो, खुद अपनी ही परछाई से बचाया हो, उनके साथ आज मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है शम्मी जी, मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है। और ये हिम्मत खोने का टाइम नहीं है ना खुराना साहब। मिनी को हमारी जरूरत है, आर्या को हमारी जरूरत है। बच्चियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं, और इस बार हम उन्हें अनसुना नहीं कर सकते। All I wanted was to be heard. लेकिन किसी ने अलाउ नहीं किया मैं कुछ बोलूं। प्रिंस को बस इस बात की तसल्ली थी कि कुछ बहुत गलत नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन हुआ था नहीं। ऊपर से नहीं, फिजिकली नहीं, लेकिन अंदर ही नो मेरे मन को इतनी तकलीफ पहुंची, मैं अंदर से घुट रही थी।
ये भाई रब्बा ठंड रख लो कौन है सत श्री अकाल सत श्री सत श्री अकाल। किवें ओहो इन्ने सवेरे सवेरे दादू है किथे गए से तुसी वो मंदिर गए थे अपने लाडली के लिए ना उसका फेवरेट प्रसाद लाने। ओ आर्या दे ले मैं अभी उठा देती हूँ। नहीं नहीं, आर्या के लिए नहीं। अरे मिनी के लिए। सो रही है क्या वो? अभी उठा देती हूँ दादू। है मिन्नी दीदी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ बोल रही है तू। मन घड़त कहानियां बना रही है अपनी आज की जिद पूरी करने के लिए। मिनी, तेरे दादू ना सुबह सुबह काली माता के मंदिर गए थे तेरा फेवरेट प्रसाद लाने। आजा ले ले। अरे ऐसे मुंह बना के प्रसाद लेते हैं क्या? मुंह क्यों फुला हुआ है आपकी पोती का? अच्छा जी, आपने उसे कल क्या क्या नहीं सुना दिया, कितनी जोर से डांट दिया बेचारी को, और वो गुस्सा भी नहीं होगी। अरे सच ही तो कहा था मैंने। देख लो कितनी अकड़ू है आपकी पोती। अरे अपने दादू की एक छोटी सी मिस्टेक भी माफ नहीं करेगी क्या? अरे वाह, माफ तो तब करेगी ना जब आप माफी मांगोगे। अच्छा बाबा लो, मांग ली माफी भी। अब क्या मैं पोती के पैरों में गिरूं? गिरना पड़े तो गिर जाइए। बस बस हो गया हम दोनों का ड्रामा। सब समझती हूँ मैं। समझती है ना? लेकिन फिर भी आपको ऐसा कल नहीं बोलना चाहिए था। क्या करूं बेटी, तेरी बातें मुझे थप्पड़ की तरह लगी, और तेरे दादू के होते हुए तेरे साथ ये सब। It's okay, दादू। कुछ ओके नहीं। मिनी, तू नहीं जानती, तेरे दादू ना तुझसे बहुत प्यार करते। हेलो, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना। आई नो ये सब जानने के बाद आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन इट्स ओके, आई एम फाइन। आई रियली एम। चलो बस बस हो गया, अब तो खिला दो यार दादू बर्फी। जानते ना मेरी फेवरेट है। देखा, दादू और पोती दोनों की फेवरेट। अरे तेरी माँ लाया करती थी, याद है ना तुझे? तेरा शेर बच्चा। अच्छा हुआ जो आज मैं तुम्हारे दादू के सामने नहीं आया, नहीं तो वो सवाल पूछ पूछ के ना मेरी जान ले लेते। I know he is just a bit protective about me यार। प्रोटेक्टिव? तुम्हारे लिए? किससे? मुझसे? एक अहिंसावादी इंसान से? समझते क्या है वो मुझे? मतलब क्या दिखता हूँ मैं उन्हें? तुम बहुत सुंदर दिखते हो नी। आर्या, लड़के सुंदर नहीं हैंडसम दिखते हैं। हैंडसम? ये बहुत हैंडसम है ना? हाँ है तो, इसलिए तो मेरे दादू डरते हैं कि कहीं मिनी फिसल गई तो। मिनी, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्ची नहीं है ये, शैतान की नानी है, नानी। टीवी सीरियल देख देख के ना सब कुछ पता है इसे। सब पता है,
बस यही नहीं पता है कि तुम फिसलोगी या नहीं। छोटी नो नेवर। मिनी को इम्प्रेस करना ना इतना आसान नहीं है। मुझे ना चैलेंज मत करो तुम, समझी? जाओ किया चैलेंज। I reject this challenge because I'm not interested in you. Really? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं छोटी मैडम। चलो अब बैठो जल्दी, लेट हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से मैं भी। दो हेलमेट दो। तुम आज नील के बाइक पे जा रही हो? जाना पड़ रहा है, स्कूटी जो खराब हो गई है मेरी। लेकिन तुम जा कर रही हो? रेस्टोरेंट? मैं भी चलूं? हाँ, रेस्टोरेंट नहीं जा रही, स्कूल जा रही हूँ शाम से। स्कूल? हाँ आर्या, प्रिंसिपल मैम का कॉल आया था, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। डोंट वरी, मैं केवल को जेल में बंद करवा के रहूंगी इस बार। तुम डरना मत, ओके? चलो ड्राइवर, लेट्स गो। मेरी बाइक से उतरो, अभी की अभी मेरी बाइक से उतरो। ओ चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, समझे ना? नहीं चलूंगा मैं, बोलो। नहीं उतरूंगी मैं, बोलो। मैं बता नहीं सकता कि आप दोनों ने मुझे कितना डिसअपॉइंट किया है, मिस मिनी और मिस्टर मेहरोत्रा। छोटी सी बात थी, आप लोग मेरे पास भी आ सकते थे कंप्लेंट लेकर, मैं खुद केवल को निकाल देता। आफ्टर ऑल वो है क्या, एक मामूली सा एम्प्लॉय। लेकिन आप लोगों ने मीडिया को बुला लिया और इतना बड़ा तमाशा बना दिया। नहीं सर, मैंने मीडिया को नहीं बुलाया था। जिसने भी बुलाई हो, इट डजंट मैटर नाउ। और इस बात के हमारे स्कूल पर बहुत ही सीरियस रेपरकशन हो सकते हैं। सर, जितने भी सीरियस रेपरकशंस क्यों ना हो, ये स्कूल के बच्चों की सेफ्टी से ज्यादा सीरियस तो नहीं हो सकते ना? तुम नहीं समझ रही हो मैनी, कितनी गलत पब्लिसिटी हो गई है। हमारे स्कूल की रेपुटेशन स्टेक पर है। इंक्वायरी हो सकती है, सैंक्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट एड रुक सकती है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि स्कूल को चलाने में, बच्चों को एजुकेशन देने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन सर, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम किसी इंक्वायरी से क्यों डर रहे हैं? इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात? अगर लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ ये सब कुछ हुआ है, तो उनका इस स्कूल से ट्रस्ट नहीं उठ जाएगा? सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोगों का ट्रस्ट वापस लाने के लिए स्कूल को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उसके अगेंस्ट। अब आप ही समझाइए लाजो मैम। हाँ मैंने, वो सर की बातों में भी पॉइंट है। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, लेकिन अब आपको भी कुछ सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। आपने मुझसे पूछे बगैर एक ईमानदार कर्मचारी को सस्पेंड क्यों किया, वो भी सुनी सुनाई बातों पर? ईमानदार कर्मचारी, सुनी सुनाई बातें। सर, आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? डोंट टीच मी मिस मिनी, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं, और अब आपको भी वही कहना है। मतलब डैमेज कंट्रोल। अब तक जो हुआ उसे हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अब तक जो नहीं हुआ उसे हम जरूर रोक सकते हैं। मैंने कुछ मीडिया और टीवी रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों को उनसे सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो महज एक गलतफहमी थी। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करूंगी। जज्बात में आकर भड़कने से कुछ नहीं होगा मनी। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। जरा अपने सिस्टर और उसके करियर के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने जिद और अपने गुस्से में आकर तुम अपनी बहन का करियर खराब कर दो। Are you threatening me, sir? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी हूं मैं, और हमारा ये ट्रस्ट इंडिया में न जाने कितने इंस्टीट्यूट चलाता है। हम बच्चों का करियर बनाते हैं, उनका भविष्य संवारते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें थ्रेट दे सकता हूँ? सर, ये थ्रेट नहीं तो और क्या है? आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें कि आर्या के फ्यूचर के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं झूठ बोलूं। रियली मिनी, तुम सब गलत समझ रही हो। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। बैठ जाओ, प्लीज टेक अ सीट।
लुक मिनी, मैं आर्या और नेहा दोनों के बारे में वरीड हूं। जरा ये सोचो कि मीडिया की रोज रोज की स्क्रूटनी और रोज रोज के सवालों से उन दोनों के जहन पर क्या असर पड़ेगा, किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरेंगे दोनों। थिंक अबाउट इट। आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर देम। सो वेदर गुड और बैड, उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये आप लोग नहीं उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। करेक्ट। लेकिन तुम आर्या की पेरेंट नहीं सिस्टर। हाँ, डेफिनेटली एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल सिस्टर एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। लेकिन पेरेंट बनने के लिए एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है जो उम्र के साथ आती है। जैसे नेहा के फादर, ही अंडरस्टैंड। क्यों मिस्टर मेहरोत्रा? हाँ जी, हम नेहा का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा देंगे, उसे पटियाला से ही दूर ले जाएंगे हम। अरे लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, सच्ची हुई है, मैंने देखा है ना बीजी? हुई है ना? हुई तो है नहीं भी, मैंने भी देखा। आप भी ना, अरे जरा सा झूठ बोल देती। बच्चों के सामने अगर झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी तो झूठ बोलना ही सीखेंगे ना। नहीं भी पर मेरी मिनी ना कभी झूठ नहीं बोलती। जानते हो नहीं भी क्यों? मेरी मिनी ना बहुत हिम्मती है, उसे सच के नतीजे से बिल्कुल डर नहीं लगता। ऐसे इस मामले में ना वो अपने दादू के ऊपर गई। मैं भी तो दादू पे गई हूँ। देख देख, तेरा पैर भी लाइन पे आ गया। हार गई ना? कोई बात नहीं। आपको पता है मैं हारी नहीं, जीती हूँ। कैसे? मुझे सच के नतीजे से डर नहीं लगता, वीर बालिका की तरह। डोंट वरी मिस्टर मेहरोत्रा, हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे और नेहा को हमारे ही किसी बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। और आर्या का भी, अगर उसकी सिस्टर एग्री करे तो। और केवल, उसका क्या करेंगे आप? केवल ने माफी मांग ली है और उसने सुधरने का प्रॉमिस भी किया, और फिर हम उसे डिमोट भी कर सकते हैं, उसे किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं जहां से उसे बच्चों से कोई सीधा वास्ता ही ना पड़े। इट मींस केवल को उसके केक की सजा कभी मिलेगी ही नहीं। इट मींस आर्या और नेहा और ऐसी जो हजारों बच्चियां होंगी जो केवल का शिकार बनी होंगी, जिनके साथ ऐसे हादसे हुए होंगे और जिनमें शायद बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी, उनको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, मैं इससे ज्यादा समझा नहीं सकता। प्रिंसिपल, लेट्स कॉल द प्रेस इन। यस। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है मिनी, अपने गुस्से को कंट्रोल करो एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बैड सॉल्यूशन। और फिर तुमने हमारे पास कोई ऑप्शन छोड़ा भी कहां?